हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल CS पाठशाला। दिस इज चंद्रा चौधरी एंड एज यू नो हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो चल रही है क्लास 12th बायोलॉजी और उसका चल रहा है चैप्टर नंबर 2 जो है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और आज है इसका हम करेंगे लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 1, 2, 3 पे मैं वीडियोस बना चुकी हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं आज के वीडियो लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ पिस्टिल, जो क्या है आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इन अ प्लांट में, ठीक है, इन अ फ्लावरिंग प्लांट में। दूसरा है आपका स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, ठीक है, हम ओव्यूल का स्ट्रक्चर भी आज डिस्कस करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मीन्स आज का वीडियो लेक्चर होने वाला है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। तो देखिए कुछ पॉइंट्स हैं, उनको हम पढ़ते भी रहेंगे और उसे क्लियर भी मैं करते रहूँगी जो आपकी NCERT बुक से ही लिए गए हैं। तो देखिए फर्स्ट है गाइनोसियम, ठीक है, इसके बारे में हमने प्रीवियस जो वीडियोस आई हैं उसमें भी हमने डिस्कस किया था थोड़ा बहुत कि गाइनोसियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है कौन? गाइनोसियम, ठीक है। अब बताइए मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को कौन रिप्रेजेंट करता है? मैंने बताया था, तो क्या होता है? एंड्रोसियम होता है, ठीक है। एंड्रोसियम जो होता है आपका वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है, जबकि आपका जो गाइनोसियम है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है इन अ प्लांट में। ओके, अब नेक्स्ट हमारा क्या है? देखिए टाइप्स ऑफ गाइनोसियम। इसके हम टाइप्स देखते हैं कि कितने प्रकार का ये पाया जाता है। तो देखिए इसका मेजरली दो टाइप्स का है। पहला है हमारा मोनोकार्पेलरी, ठीक है, जबकि दूसरा है मल्टी कार्पेलरी। देखिए अब इनका मतलब समझने का बहुत इजी तरीका है कि इन सब जो ये शब्द हैं आपके वर्ड्स हैं इनमें ही मतलब छुपा होता है। देखिए यहाँ पर एक वर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा कार्पेल, ठीक है। अब कार्पेल क्या होता है? पता है ना सबको कि कार्पेल क्या होता है? पिस्टिल और अनदर नेम क्या होता है? कार्पेल। मीन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होता है इन अ फ्लावरिंग प्लांट, उनके दो नेम होते हैं उसके, एक पिस्टिल होता है, एक आपका कार्पेल होता है। इतना समझ में आया। दूसरा है आपका मोनो। मोनो का मतलब क्या होता है? वन। मीन्स ऐसा आपका गाइनोसियम जिसमें ओनली वन कार्पेल होता है उसे हम मोनोकार्पेलरी कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? वन पिस्टिल या फिर वन कार्पेल। अब देखो मल्टी का मतलब क्या है आपका? मोर देन वन, ठीक है। जब आपका ऐसा गाइनोसियम जिसमें मोर देन वन कार्पेल होंगे, मोर देन वन पिस्टिल होगा, तो उसे हम बोलेंगे मल्टी कार्पेलरी। अब ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? मोर देन आपका वन पिस्टिल। क्लियर? तो मोर देन वन पिस्टिल होगा तो उसे हम मल्टी कार्पेलरी कहते हैं। ओके, अब सपोज किसी गाइनोसियम के पास 2 कार्पेल हैं या 2 पिस्टिल है, तो हम क्या उसे बाई कार्पेलरी कह सकते हैं? ऑफ कोर्स कह सकते हैं। तो उसे हम बाई कार्पेलरी भी कह सकते हैं। बट अकॉर्डिंग टू योर NCERT बुक उसमें 2 टाइप्स के आपके गाइनोसियम दिए हैं, मोनोकार्पेलरी, सेकंड वन इज मल्टी कार्पेलरी। क्लियर हो गया? ओके, मूविंग अहेड। अब थर्ड पॉइंट क्या है? देखिए सिनकार्पस, ठीक है। सिनकार्पस व्हेन मोर देन वन पिस्टिल फ्यूज्ड टुगेदर। देखिए अब मोर देन वन पिस्टिल जो होगा आपका, जिसमें किसी प्लांट, कोई ऐसा प्लांट जिसमें मोर देन वन पिस्टिल होंगे आपके, ऐसा फ्लावर जिसमें मोर देन वन पिस्टिल होंगे, तो ऑब्वियसली उसको हम क्या बोलेंगे? मल्टी कार्पेलरी बोलेंगे। तो फ्यूज्ड टुगेदर, एक साथ फ्यूज्ड होते हैं। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए जो स्ट्रक्चर मैंने बताया है ये आपके क्या है? कार्पेल है या फिर पिस्टिल है। क्या है ये? पिस्टिल है। ये फ्यूज़ हो गए आपस में, ठीक है। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? सिनकार्पस बोलते हैं। ये क्या है हमारा? सिनकार्पस। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एपोकार्पस। एपोकार्पस क्या हुआ? फ्री पिस्टिल, जिसमें फ्यूज्ड नहीं होंगे। जैसे देखिए सेकंड वन वाला जो ड्रॉ है हमारा, यहाँ पर जो ईच आपके पिस्टिल है ये फ्री है। देखिए इनके जो आपके अपर वाला पार्ट दिखाई दे रहा है सब फ्री है, जबकि इस वाले में अपर वाला पार्ट क्या हो गया? फ्यूज्ड हो गया, तो उसे हम सिनकार्पस बोलेंगे। जो फ्री हैं उसे हम क्या बोलेंगे? एपोकार्पस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ये क्या है आपका? एपोकार्पस। नाउ एम आई क्लियर? ओके गुड।
अब देखिए इतना आप सबको समझ में आ गया होगा कि गायनोसियम क्या होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं, सिनकार्पस क्या होता है और एपोकार्पस क्या होता है। ओके, मूविंग अहेड। अब हमें पढ़ना है पार्ट्स ऑफ पिस्टिल। ठीक है, हमें पार्ट्स ऑफ पिस्टिल पढ़ना है। इन प्रीवियस क्लासेस आप पढ़ चुके होंगे कि आपके पार्ट्स ऑफ पिस्टिल क्या क्या होते हैं। ऑब्वियसली स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है एंड ओवरी होता है। तो हम इन तीनों पार्ट्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहले यहाँ पर हम ड्रॉ बना लेते हैं। तो देखिए आपका जो ये वाला पार्ट होता है, अपर वाला पार्ट, ये क्या है आपका स्टिग्मा। फिर नीचे को जो आपका सिलेंडर पार्ट होता है, इलोंगेटेड सिलेंडर, उसे हम कहते हैं स्टाइल। और फिर नीचे जो बेसल सॉलोड पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं आपका ओवरी। ओके, ये आपका मैंने ड्रॉ बना दिया है। इसको थोड़ा सा अगर हम और बड़ा बनाना चाहें तो ओवरी को, ताकि आप लोग इसके अंदर के जब हम पार्ट्स पढ़ेंगे आपको क्लियरली दिखे। ये आपका ओवरी। ओके, अब इसके हम नाम दे देते हैं। आपका ये है स्टिग्मा और नीचे जो इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट है ये है हमारा स्टाइल, और ये जो आपका सॉलोब्ड बेसल पार्ट है ये है हमारा ओवरी। ओके, सबसे पहले हम स्टिग्मा की बात करते हैं। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्टिग्मा। ठीक है, देखिए एज यू नो जो पॉलन ग्रेन है सबसे पहले कहाँ लैंड होते हैं, स्टिग्मा में लैंड होते हैं। तो ये एज अ रिसेप्टर, ठीक है, रिसेप्टर यानी कि कैच करता है, या फिर रिसेप्टर काम कर रहा है, या फिर उसको कैच करने का काम है किसे, पोलन ग्रेन को। इतना समझ में आ गया। और दूसरी बात, जो स्टिग्मा होता है वो स्टिकी होता है, चिपचिपा होता है, ताकि कोई पोलन ग्रेन उसमें आए तो वो उस पर चिपक जाए, कैच कर ले उसे। तो ये काम होता है स्टिग्मा का। देखो यहाँ पर मैंने लिखा भी है, स्टिकी एंड लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन यहाँ आके गिरेगा तो कोई प्रोसेस नहीं होगी, यहाँ गिरेगा तो कोई प्रोसेस नहीं होगी। जब वो स्टिग्मा में गिरेगा, उसमें आपका आएगा, तभी जाके आगे को फर्दर प्रोसेस होती हैं। तो आई होप स्टिग्मा सबको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। अब जब यहाँ पर पोलन ग्रेन आपका आ जाता है तो उसके बाद कैसे वो पोलन ट्यूब बनाता है, इसको हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ओके, अभी इतना ही समझिए, अभी हम इतना ही बढ़ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट आपका जो है इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट, जो मैंने बताया आपका इलोंगेटेड और सिलेंडर पार्ट है, जो जॉइंट करता है, कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन स्टिग्मा एंड ओवरी। देख पा रहे हैं ना आप कि स्टिग्मा है और ओवरी है, उन दोनों को जॉइंट करने का काम कौन कर रहा है, स्टाइल कर रहा है। ओके, अब मूविंग अहेड। नेक्स्ट आपका ओवरी है। ओवरी क्या है आपका, एक बेसल पार्ट है, ठीक है, बेसल ब्लड पार्ट है, ये ब्लड पार्ट है, ठीक है। अब देखो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि सारी की सारी चीज़ें होनी यही हैं। पोलन ग्रेन यहाँ आएगा, फिर कुछ ऐसी प्रोसेसेस होंगी कि पोलन ट्यूब बनाएगा, और वो पोलन कहाँ आएगा, यहीं आएगा। अब हमें इसको डिटेल में पढ़ना है, थोड़ा बहुत आज हम जानेंगे। देखिए क्या है, इनसाइड द ओवरी इन द ओवेरियन कैविटी कॉल्ड लोक्यूल। मीन्स आपके जो इनसाइड द ओवरी है, इसके अंदर एक कैविटी पाई जाती है जिसे हम कहते हैं ओवेरियन कैविटी पाई जाती है, जिसे हम लोक्यूल कहते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पर बना दी, एक मैंने यहाँ पर बना दी है कैविटी, ठीक है, जिसका नेम क्या है, लोक्यूल, ठीक है, या फिर इसको हम ओवेरियन कैविटी बोलेंगे। और आप इसको किसी आप किसी अभी चीज़ में या फिर फ्रूट में देख सकते हैं, या फिर किसी सब्जी में देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अगर मैं कहूँ अपनी डेली लाइफ में जो आप वेजिटेबल्स यूज़ करते हो, सपोज़ आप कैप्सिकम आप सभी ने देखा होगा, या टोमेटो सब ने देखा होगा। जब आप इन दो सब्जियों को ट्रांसवर्स सेक्शन में काटते हो, फिर उसे आप ऐसे देखोगे तो बताओ कैसा वो दिखेगा, आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा उसमें। ये आपका बाहर का पार्ट है और नीचे सेंटर में आपका ये है, उसके बाद उसमें इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा जहाँ पे यहाँ पे बीज होते हैं, सीड्स होते हैं। और देखिए इस पार्ट में आपको ये पार्ट खाली दिख रहा है, होता है ना खाली, देखा है ना सबने। तो इस खाली पार्ट को ही हम ओवेरियन कैविटी कहते हैं या फिर लोक्यूल कहते हैं। ये क्या है, लोक्यूल। ओके, क्योंकि जो ओवरी है वही तो आपका फ्रूट बनाता है ये,
ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसका एग्जाम्पल दे दिया आपका, ये लॉक्यूल किसे कहते हैं, जो गैप होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, सबको लॉक्यूल समझ में आ गया ना कि क्या है। उसके बाद देखिए पेरेन्काइमेटस कुशंस कॉल्ड प्लेसेंटा लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी, मीन्स इसके अंदर एक आपका पेरेन्काइमेटस कुशन पाया जाता है जिसे हम प्लेसेंटा कहते हैं, यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है। इसका नेम क्या है, प्लेसेंटा। अब देखिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यू के आपके नज़रिए से, आपका लॉक्यूल भी। अब देखिए प्लेसेंटा किससे बना है, पेरेन्काइमेटस टिश्यू से या सेल से। अब देखिए जब भी कभी इस टिश्यू की बात आती है तो ये इनका एक फंक्शन होता है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये ग्रीन कलर के होते हैं। अब बताइए किसी भी प्लांट में अगर ग्रीन कलर है तो क्या इंडिकेट कर रहा है, दैट मीन्स उसमें क्लोरोफिल पाया जा रहा है। अब क्लोरोफिल है तो इसका मतलब उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी तो इसका मतलब इसमें आपका खाना बनता है। तो इट मीन्स जो प्लेसेंटा है वो इस ओवरी को क्या करता है, नैरिश करता है। और या फिर इससे अभी आगे को हम पढ़ेंगे, आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। आगे का पॉइंट क्या है, देखो अराइजिंग फ्रॉम द प्लेसेंटा आर मेगास्पोरेंजिया, जिसे हम ओव्यूल्स के नाम से भी जानते हैं। ओव्यूल्स आपके क्या है, मेगास्पोरेंजिया ही है। तो इस प्लेसेंटा से अंदर हमारा होता है क्या, मेगास्पोरेंजिया, ठीक है। यहाँ पर अब हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, ये कंक्लूज़न निकाल सकते हैं, जो आपका ओव्यूल होता है या फिर अनदर नेम जिसका मेगास्पोरेंजियम, ठीक है। मैंने पहले वीडियो में आपको एक चीज़ क्लियर की थी, जैसे आपका माइक्रोस्पोरेंजियम है आपका वो सिंगुलर है, और माइक्रोस्पोरेंजिया क्या था आपका, प्लूरल वर्ड था। सेम चीज़ मेगास्पोरेंजिया आपका प्लूरल वर्ड है जिसका मतलब ओव्यूल्स हैं, ठीक है। और जबकि मेगास्पोरेंजियम आपका क्या है, सिंगुलर वर्ड है। तो आपका ये मेगास्पोरेंजियम है, मीन्स ओव्यूल है। ओव्यूल आपका जिस चीज़ से कनेक्ट होता है ओवरी में उसे ही हम प्लेसेंटा बोलते हैं। इतना समझ में आ गया, ओके। प्लेसेंटा का तो अभी मैंने बताया कि प्लेसेंटा जो है वो किससे मिलकर बना है, पेरेन्काइमेटस टिश्यू से मिलकर बना है। दैट मीन्स जो खाना बना सकता है। इसका मतलब जो प्लेसेंटा है वो इस ओव्यूल को नैरिश करता है। एम आई क्लियर नाउ, अब समझ में आ गया होगा सबको, ये आपका ओव्यूल्स है। तो इस प्लेसेंटा का पहला काम तो क्या हो गया, ओव्यूल को ओवरी से वो जोड़ने का काम कर रहा है, कनेक्टिंग लिंक का काम कर रहा है। दूसरा वो उसको नरिशमेंट कर रहा है, ठीक है, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्या है आपका, नंबर ऑफ ओव्यूल इन ओवरी मे बी 1 और मैनी, कि नंबर ऑफ जो ओव्यूल्स हैं किसी भी आपके सीड में या किसी भी चीज़ में, किसी भी फल में या उसकी किसी भी चीज़ की बात करें तो वो एक भी हो सकता है और बहुत सारे भी हो सकते हैं, ठीक है। तो एक किस किस में होता है, वीट, मैंगो। देखो आम सबने खाया होगा, जब आम खाते हो तो आपके अंदर एक ही गुठली होती है, उसमें एक ही सीड होता है, दैट मीन्स उसमें ओव्यूल कितने, एक ही हैं। और दूसरा आपका मैनी वाले में वाटरमेलन है, पपाया है। जैसे आप पपाया काटते हो तो कितने सारे उसमें से सीड निकल जाते हैं, तो दैट मीन्स उसमें ओव्यूल्स बहुत सारे बने हैं। समझ में आ गया, क्योंकि ये ओव्यूल ही आपका डेवलप्ड होके सीड में कन्वर्ट होता है, जबकि जो ओवरी है वो डेवलप्ड होके आपके फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। इतना ध्यान रखना, और ठीक है, जो आपका ओव्यूल है वो डेवलप्ड होके क्या बनाएगा, सीड बनाता है, और ओवरी डेवलप्ड होके फ्रूट बनाती है, ओके। तो यहाँ पर इतना सबको क्लियर हो गया होगा। आपको स्ट्रक्चर ऑफ जो आपका मेन था पिस्टिल, पार्ट्स ऑफ पिस्टिल्स थे वो समझ में आ गए होंगे कि स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ओवरी की हमने थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं ओव्यूल्स के बारे में। इसका जो हमारा पहला पार्ट था, पार्ट्स ऑफ पिस्टिल, वो क्लियर हो गया है। सेकंड है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। चलिए अब समझते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम, जिसे हम ओव्यूल्स भी कहते हैं, ठीक है। मेगास्पोरेंजियम एंड ओव्यूल्स सेम चीज़ है। अब देखिए इसका हम ड्रॉ भी बनाते जाएंगे, इसे हम लेबल भी करते जाएंगे, ताकि आपको जिस इसका कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ जाए, ओके। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इस स्ट्रक्चर से। ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, एंड यहाँ पर इसकी ओपनिंग होती है। हमने एक लेयर बनाई, फिर सेकंड वन। देखिए आप इससे ड्रॉ बनाना भी सीख जाएंगे,
ठीक है। बायोलॉजी का मतलब ही क्या होता है, ड्रॉ से ही आपको इसको समझना पड़ता है। आफ्टर दैट आपको लर्न करना पड़ता है, बार बार प्रैक्टिस करेंगे ड्रॉ की तो आपको चीज़ें भी क्लियर होती जाती हैं, ठीक है। तो हमने डबल लेयर का बना दिया। एंड यहाँ पर देखिए अब हम इसका स्ट्रक्चर भी, नेम भी, लेबल भी करते रहते हैं। जो इसका ओपनिंग पार्ट है यहाँ पर, ठीक है, सबको ओपनिंग पार्ट दिख रहा है, इसे हम कहते हैं माइक्रोपाइल। क्या कहेंगे, माइक्रोपाइल, ओके। और माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट वाला पार्ट, अगर सपोज ओपनिंग किसी के ऊपर नहीं है, नीचे भी तो हो सकती है, तो नीचे अगर माइक्रोपाइल है तो उसका अपोजिट वाला पार्ट चला जा। तो इसका नेम क्या है आपका, चला जा, ओके। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो कनेक्ट रहता है आपका, ठीक है, इसे हम कहते हैं, ये एकदम से कनेक्ट नहीं होता, ये यहाँ को थोड़ा सा बड़ा हुआ होता है, इस पार्ट को हम कहते हैं फ्यूनिकल। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए जो आपका मैंने कहा था ये बड़ा हुआ पार्ट है फ्यूनिकल का, जैसे यहाँ पर अटैचमेंट हो रही है, यहाँ पर जो आपका ये ओव्यूल है अटैच्ड हो रहा है, उसे हम आपके जो अटैच्ड वाला पॉइंट है ये, ठीक है, जो अटैच्ड वाला पॉइंट है, इस चीज़ को हम कहते हैं हाइलम। एंड जो ये बड़ा हुआ पार्ट है, मैंने कहा था ना जो फ्यूनिकल है ये थोड़ा सा आगे को बढ़ता है, इसे हम कहते हैं राफी, ओके। यहाँ तक क्लियर हुआ। मैंने जो जो नेम लिख दिए, ओपनिंग पार्ट क्या है, माइक्रोपाइल, इसके अपोजिट पार्ट क्या है, चला जा, जिससे ये अटैच्ड रहता है, उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं फ्यूनिकल। और फ्यूनिकल और जो ओवरी का बीच का जॉइंट वाला पार्ट है उसे हम कहते हैं हाइलम। और जो आपका फ्यूनिकल है ये एकदम से यहाँ पर आगे ख़त्म नहीं हो जाता, थोड़ा सा ये आगे को होता है, बट तब उसका नेम हम राफी बोलते हैं। इतना क्लियर हुआ, ओके। इसके बाद बात करते हैं इन जो मैंने आपकी 3 लाइन बनाई है। तो देखिए जो आपकी ये लाइन है, ठीक है, ये आपकी आउटर लाइन है, ये आपका इनर लाइन है, तो इन्हें हम बोलते हैं इंटेगुमेंट। इन्हें क्या बोलेंगे हम, ये आपका आउटर इंटेगुमेंट है, एंड इसके अंदर वाला आपका इनर इंटेगुमेंट है, ओके। अब देखिए जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा ये इंटेगुमेंट क्या इसका रोल होगा। ऑब्वियसली जो यहाँ पर अंदर हम अभी एम्ब्रियो सेक बनाएंगे उसको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। अब देखिए क्योंकि लाइन आपकी है ना इसकी, तो इन नंबर्स ऑफ जो आपकी प्रोटेक्शन लाइन है इंटेगुमेंट है, मीन्स नंबर ऑफ इंटेगुमेंट के हिसाब से आपके ओव्यूल्स 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। अब वो क्या क्या टाइप्स हैं देखिए, इनकी बेसिस पे, इनके नंबर के बेसिस पे, अगर इंटेगुमेंट ओनली 1 है, ठीक है, उस टाइप के ओव्यूल को हम बोलेंगे यूनिटैगमिक, ओके। यूनी का मतलब क्या होता है, 1, मीन्स ओनली 1 टैगुमेंट इंटेगुमेंट होगी तो उसे हम यूनिटैगमिक ओव्यूल बोलेंगे। अगर उसमें इंटेगुमेंट 2 है तो उसे हम बाई टैगमिक कहेंगे। अब तीसरी कंडीशन आती है आपकी कि उसमें कोई आपकी इंटेगुमेंट होगा ही नहीं, तो उसे हम बोलते हैं अटैगमिक, ओके। इसमें आपकी इंटेगुमेंट के नंबर 1, इसमें 2, इसमें 0, इसमें कोई भी आपकी इंटेगुमेंट नहीं होगी, ओके। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा कि आपके नंबर ऑफ इंटेगुमेंट के बेसिस पे ओव्यूल्स 3 टाइप्स के होते हैं, यूनिटैगमिक, बाइटैगमिक एंड अटैगमिक, ओके ओके। मूविंग अहेड, यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया होगा आई होप। अब इसके बाद देखिए मैंने जैसे कि बताया इसके अंदर क्या होता है आपका एम्ब्रियो सेक, ठीक है, इसका नेम क्या है एम्ब्रियो सेक, ओके। इतना सब क्लियर हुआ। अब यहाँ पर जो रेस्ट पार्ट जो बचा है
आपको यहाँ पर गैप दिखाई दे रहा है ना, कैविटी दिखाई दे रही है। जैसे कि आपकी ओवरी के बाहर जो कैविटी थी, ठीक है, उसका नेम क्या था, याद है ना, लॉक्यूल, ठीक है। बट अब जो ओव्यूल्स के अंदर की बात कर रहे हैं, यहाँ पर की जो कैविटी है उसका नेम होता है न्यूसेलस। इसका नेम क्या है, न्यूसेलस। अब यहाँ पर देखिए, सेम जैसे वहाँ पर लॉक्यूल आपका कैविटी की तरह है, यहाँ पर जो कैविटी है उसे हम न्यूसेलस कहेंगे। एंड जैसे आपको मैंने बताया था ना कि यहाँ पर प्लेसेंटा आपका जो होता है वो ओवरी को जॉइंट करता है उससे, प्लांट से, उसी तरह से आपको आपका जो न्यूसेलस है इसकी जो सेल्स होती है वो भी पैरेन्काइमेटस टिश्यू या फिर सेल से ही बनी होती है, क्योंकि सेल्स आपका टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स। तो पैरेन्काइमेटस टिश्यू का ये बना होता है, इसको मैं लिख लेती हूँ, ये भी बना होता है आपका पैरेन्काइमेटस सेल से। दैट मीन्स इसके पास ग्रीन पिगमेंट है, ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर सकता है एंड खाना बनाता है, न्यूट्रिशन देता है। तो आपका न्यूसेलस जो यहाँ पर है वो न्यूट्रिशन देता है एम्ब्रियो सैक को। नाउ एम आई क्लियर? ओके। नाउ अब इसके अंदर देखिए बीच में क्या होता है आपका न्यूक्लियस, और यहाँ आपके सेल्स होती हैं, जिनके बारे में हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो आपकी इसमें सेंट्रल सेल्स होती है और आपके एंटीपोडल सेल्स क्या होते हैं, ये हम आपकी आने वाली डिस्कस में करेंगे। एम्ब्रियो सेक में आपके जो गैमेट्स बन रहे हैं उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, मीन्स मेगा स्पोरोजेनेसिस वाली वीडियो हम कल पढ़ेंगे। ओके, आई होप इतना वीडियो आप सभी को समझ में आ गया होगा कि ये कैसे इसका स्ट्रक्चर हम फॉर्म करेंगे और कैसे बनाएंगे। ओके, नाउ मूविंग अहेड। अब यहाँ पर देखिए 3 मेन चीज़, क्या, माइक्रोपाइल, चलाजा एंड फ्यूनिकिल, ठीक है। ये क्या होते हैं, इनके जो शेप होते हैं थोड़ा इनमें चेंजेस होते हैं, जिसके वजह से अलग अलग प्रकार के ओव्यूल्स पाए जाते हैं। अब वो क्या क्या होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। नाउ अब देखिए टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स में आपको 6 टाइप्स के ओव्यूल्स के बारे में पता होना चाहिए। वो क्या क्या हैं देखिए, ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस, एम्फीट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस एंड कैम्पाइलोट्रोपस, ठीक है। अब इनका मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। माइक्रोपाइल, जिसके जस्ट अपोजिट होता है चलाजा, और उसके नीचे जो बेस जहाँ से आपका ओव्यूल्स ऐड होता है उसको हम फ्यूनिकल बोलते हैं। तो इन तीनों के बेसिस पे ही इनके स्ट्रक्चर में, इनके शेप में या एंगल्स में जो बनते हैं उनके हिसाब से ही हम ओव्यूल्स को इन टाइप्स में डिवाइड करते हैं। अब देखियो क्या क्या है। सबसे पहला ऑर्थोट्रोपस, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये आपका ओव्यूल्स है। मैं छोटे छोटे ड्रॉ ही बनाऊँगी। इस टाइप से ओव्यूल्स था, ये आपका फ्यूनिकल है। तो ये क्या है आपका माइक्रोपाइल, ये चलाजा, ये आपका फ्यूनिकल। तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होगा जिसकी ओपनिंग ऊपर को होगी, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन में होगा। एक प्रकार से हम कहेंगे जो आपका ये M, C और F, ठीक है, वो भले वो नीचे को अगर कहें या ऊपर को कहें तो वो एक स्ट्रेट लाइन में होंगे, तो उस टाइप के ओव्यूल को हम ऑर्थोट्रोपस कहेंगे। क्लियर? अब सेकंड है हमारा एनाट्रोपस। ये देखिए क्या है, यहाँ पर MCF का कैसा यहाँ पर स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पर देखिएगा आप, ये आपका ओव्यूल्स था, ये नीचे को मैंने बना दिया, लेकिन ये ऐसे। अगर देखिए मैं इसका स्ट्रक्चर ऊपर को बना देती तो ये MCF, ठीक है, मतलब ये अगर सीधा होता तो मीन्स वो स्ट्रेट लाइन ही होता था, वो ऑर्थोट्रोपस हो जाता अगेन। लेकिन यहाँ पर जो फ्यूनिकल है और जो यहाँ पर आपका ओव्यूल्स है, ठीक है, वो पूरा आपका कैसे 180 डिग्री, पहले ऊपर था 180 डिग्री नीचे को हो गया। तो ये आपका क्या है, ये फ्यूनिकल है आपका, ये आपका चालाजा है, ये माइक्रोपाइल है। तो आपके 180 डिग्री बेंड हो गया है फ्यूनिकल और उसके बीच में, तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, एनाट्रोपस कहेंगे। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अगर सपोज मैंने कहा ना, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, आपकी इसकी फ्यूनिकल सीधी स्ट्रेट लाइन में हो जाएगी तो आपका वो अगेन ऑर्थोट्रोपस हो जाएगा। बट देखिए फ्यूनिकल ऐसे है, समझ में आ रहा है, डिफरेंस है दोनों में। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा हेमी एनाट्रोपस। देखिए हेमी का मतलब क्या होता है, जैसे हमारा एक स्फेयर होता है, दूसरा हेमिस्फेयर होता है। हेमिस्फेयर का मतलब आधा,
मीन्स आपका जैसे मैंने कहा था ये 180 डिग्री एंगल होता है इसमें अब 180 डिग्री का हाफ कितना हुआ है, हेमी का मतलब इसका हाफ, तो मीन्स 90 डिग्री। समझ में आ गया? दैट मीन्स आपका ये ओव्यूल था और इसके बीच में आपका 90 डिग्री, ये देखिए 90 डिग्री का एंगल हो गया ना। तो ये आपका क्या है, फ्यूनिकल, ये आपका चालाजा, ये आपका माइक्रोपाइल। जो ओपनिंग है, किसी ओपनिंग से ही जो पोलन ट्यूब एंटर करती है, यहाँ पर आके उसमें से पोलन निकल के इसको फ्यूज़ करता है, ठीक है। माइक्रोपाइल में से ही आपकी पोलन ट्यूब की एंट्री होती है। तो यहाँ पर जो 90 डिग्री का जो एंगल बन रहा है चालाजा और फ्यूनिकल के बीच में, तो इस टाइप के ओव्यूल्स को हम हेमी एनाट्रोपस कहेंगे। ओके, देखिए हमारा नेक्स्ट है एम्फीट्रोपस। एम्फी का मतलब क्या होता है, टू। एम्फीबियंस कहते हैं ना, जो जल और थल दोनों में रह सकते हैं, तो एम्फीबियंस। तो एम्फी का मतलब टू। तो यहाँ पर देखिए मीन्स आपका जो ओव्यूल्स है एज वेल एज जो एम्ब्रियोसेक है, दो चीज़ दोनों ही कर्व हो जाते हैं, तो उस टाइप के ओव्यूल्स को हम एम्फीट्रोपस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा इसका स्ट्रक्चर, तो ये आपका फ्यूनिकल है सपोज, यहाँ पर देखिए ये भी कर्व हो गया है एम्ब्रियोसेक, ठीक है। मतलब ये तो होगा ही होगा कर्व ऐसे करके, लेकिन साथ में उसका एम्ब्रियोसेक भी कर्व हो जाएगा। तो इस टाइप के ओव्यूल्स को हम बोलेंगे एम्फीट्रोपस। ओके, मूविंग अहेड। नेक्स्ट है हमारा सर्सिनोट्रोपस। ये देखिए क्या है, ये बहुत इजी है आपका। सर्सिनोट्रोपस क्या है, यहाँ पर जैसे ओव्यूल्स है, लेकिन जो फ्यूनिकल है ये देखिए पूरा ऐसे करके आती है, या एक प्रकार से ये पूरा जैसे सीधे था, पूरा ऐसे राउंड करके पूरा आ गया, एक प्रकार से 360 डिग्री घूम गया, ठीक है। तो इस टाइप के हम जो आपका ओव्यूल है इसे हम क्या बोलेंगे, सर्सिनोट्रोपस बोलेंगे। समझ में आ गया? एंड लास्ट वन इज़ कैम्पाइलोट्रोपस। ये क्या होता है, देखिए कैम्पाइलोट्रोपस में आपका जो ओव्यूल्स है, सपोज ये आपका ओव्यूल है, ये जैसे कि आप सब में अभी तक एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे, जैसे कि जस्ट अपोजिट मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ, जो माइक्रोपाइल और जो चालाजा है वो जस्ट अपोजिट होते हैं एक दूसरे के, लेकिन यहाँ पर वो जस्ट अपोजिट नहीं होते, थोड़ा सा ऊपर नीचे होते हैं। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा ड्रॉ इसको ऐसे बना लिया जाए, ठीक है, इस टाइप से। तो यहाँ पर जैसे आपका चालाजा है, ये आपका माइक्रोपाइल है, तो ये देखिए जस्ट थोड़ा सा ऊपर नीचे होते हैं ओव्यूल्स यहाँ पर, तो उसे हम बोलते हैं कैम्पाइलोट्रोपस। तो दीज आर द मेन 6 टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स, ठीक है, समझ में आ गया। ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस, एम्फीट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस एंड कैम्पाइलोट्रोपस। ओके, और आपको जो स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स है ये भी समझ में आ गया होगा। यहाँ पर एक चीज़ जो मैंने यहाँ पर इंटैग्यूमेंट के बारे में बताई थी कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर्स ऑफ इंटैग्यूमेंट 3 टाइप्स के ओव्यूल्स पाए जाते हैं। किसके बेसिस पर, नंबर्स ऑफ इंटैग्यूमेंट्स के। तो जो इंटैग्यूमेंट है ये बाद में यही चीज़ क्या बनाती है, देखो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, जो आपका ये किसके अंदर का पार्ट है, आपका इसके बाहर से ओवरी तो है ये पूरी, ठीक है, ओवरी के अंदर का पार्ट है। तो ओवरी बाद में डेवलपमेंट होके फ्रूट बनाती है, बताया था मैंने। और जो ये एम्ब्रियो है, ये वाला पार्ट, ये आपका डेवलप्ड होके मैच्योर होकर के क्या बनाता है, सीड बनाता है। तो इसी तरह से यहाँ पर जो इनर एंड आउटर जो इंटैग्यूमेंट है, क्योंकि सीड के बाहर की कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, सीड कोट बोलते हैं। तो यही इंटैग्यूमेंट किसका फॉर्मेशन करता है बाद में डेवलप्ड होके, सीड कोट का। ओके, तो ये था आज का वीडियो लेक्चर जिसमें हमने जाना पार्ट्स ऑफ पिस्टिल, स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल्स एंड टाइप्स ऑफ ओव्यूल्स। तो आई होप आज का जो वीडियो लेक्चर है आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल दैट इज़ CS पाठशाला। एंड मैं मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जो हमारा वीडियो होने वाला है इसके आगे की प्रोसेस मेगा स्पोरोजेनेसिस हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।